वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर हमको बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो सिंबल से ही शुरू करते हैं कि किस तरह सिंबल है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। बेसिक से शुरू करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। तो जल्द से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों को बताइए, शेयर कीजिए ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, जितना भी EHS वन सॉल्यूशन आपको ट्रेनिंग ट्यूटोरियल लेके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को रिलेवेंट करता है, एक्ट एंड रूल्स को रिलेवेंट करता है, ना कि कोई अलग तथ्य के ऊपर आधारित है। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, एज ए इंजीनियर सुपरवाइज़र, जब भी आप सेफ्टी इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हो तो आपको तथ्य के ऊपर कहीं से कहीं रेफरेंस लेके ही आपको आगे जाके सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब भी आप मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट करते हो कि ये चीज़ सही है, तो खाली दोस्तों बोलने से नहीं होगा ये सही है। इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, कहाँ लिखा है, कहाँ उसका नियम है, कहाँ उसका रूल्स है। ये सारी चीज़ भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि आप मैनेजमेंट को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। आप एज ए ऑडिटर, एज ए इंस्पेक्टर, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, एज ए सुपरवाइज़र, यदि आप किस चीज़ को गलत कह रहे हो तो उस गलत के पीछे भी कहीं ना कहीं एक रेफरेंस, कहीं ना कहीं एक लॉजिक होना चाहिए, कहीं ऐसे लिखा होना चाहिए, कहीं एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि उसमें लिखा हो कि ये सारी चीज़ जो है गलत है। तब जाके हम मैनेजमेंट को कन्विंस कर लेते हैं। हम इम्प्लीमेंट के चक्कर में दोस्तों काफ़ी बार कुछ काम को जाके बंद कर लेते हैं, बोलते हैं कि ये गलत है। कुछ काम को हम सही कर लेते हैं और उसमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट उस टाइम हमको एक्सप्लानेशन देने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो कारण है, उसका पीछे का जो रेफरेंस है, कहीं ना कहीं वो हमको पता नहीं चलता है। जैसे आज मैंने आपके पास लेके आया है कि वार्निंग सिंबल के ऊपर। दोस्तों, पिक्चर में जैसे मैंने 3 तरह का सिंबल आपको दिखाया है, एक ब्लैक कलर में है, एक रेड कलर में है और एक येलो कलर में है। क्या ये तीनों सिंबल सही है? क्या मेरे मन में जो भी सिंबल आएगा मैं डाउनलोड करके गूगल से क्या मैं उसको लगा सकता हूँ? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे कोई इंडियन स्टैंडर्ड है? क्या इसके पीछे कोई एक्ट एंड रूल्स बना हुआ है ताकि मैं उसका रेफरेंस में ले लूँ? तो आंसर है दोस्तों यस। इसके पीछे भी, ये छोटे से सिंबल के पीछे भी एक कोड छिपा हुआ है, जिस कोड के बारे में मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, कि बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वीडियोस मैं आपको लिए बना रहा हूँ उसको आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये दूसरों को भी जल्द से जल्दी पता चले। तो आज जो हम ये सिंबल के बारे में बताएंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड 8923 से रेफरेंस में मैंने लिया है और मैं बताऊंगा कि इस सिंबल में आपको और आगे क्या जानकारी मिलेगा। Application of symbol. This symbol may be applied to indicate hazards arising from dangerous voltage. ये जो सिंबल है ये कहाँ अप्लाई करेंगे और किस चीज़ का ये इंडिकेशन करता है? दोस्तों, ये इंडिकेशन करता है डेंजरियस वोल्टेज का जो हज़ार्ड है, जहाँ पे ये एराइज हो रहा है, जहाँ पे ये संभावना रहता है, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर मैं यदि इसको लगाता हूँ तब जाके सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ डेंजरस वोल्टेज है। दूसरा नियम क्या कहता है? ऑल एनक्लोजर्स एंड कंपार्टमेंट्स विच डू नॉट क्लियरली शो दैट दे कंटेन इलेक्ट्रिकल apparatus शैल बी मार्क्ड विथ दिस सिंबल। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हजारियस इलेक्ट्रिकल रहता है और हमको पता नहीं चलता है, इजीली शो नहीं होता है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट उसके अंदर डेंजरियस वोल्टेज रहता है। उस तरह एनक्लोजर के ऊपर, उस तरह कंपार्टमेंट के ऊपर भी ये सिंबल लगा हुआ होना चाहिए। उसके साथ द सिंबल शैल बी साइन्ड रेड कलर, ये रेड कलर में ही होना चाहिए। जो पहले मैंने बताया ब्लैक में होना चाहिए, कोई ऑरेंज में बनाता है, कोई येलो में बनाता है, नहीं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है ये रेड कलर में ही होना चाहिए।
तो जब भी आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाओगे, जब भी आपको ऑडिट करने के लिए जाओगे, जहाँ पे आपको ब्लैक मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑरेंज मिलेगा, जहाँ पे आपको ग्रीन मिलेगा, दोस्तों उधर आपको बताना है कि इस इंडियन स्टैंडर्ड में ये लिखा गया है कि ये रेड कलर ही होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका डायमेंशन के ऊपर। तो दोस्तों पिक्चर जो होता है, जो सिंबल होता है, उसका डायमेंशन बनाया जाता है कि इस किस साइज़ का ये बनेगा, किस तरह ये दिखेगा, तब जाके ये अच्छा शेप लेता है और उसी हिसाब से ये बनता है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ का वो डायमेंशन देख रहा है। मैं थोड़ा साइलेंट रहता हूँ, आप पहले पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए 2 मिनट। वेलकम फ्रेंड्स। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 11 टाइप का डायमेंशन दिया है, उससे ज़्यादा वो नहीं दिया है। सबसे छोटा साइज़ जो है उसका जो हाइट है, जैसे मैं पिक्चर में आप दिखा रहा हूँ, हाइट मीन्स यहाँ से सिंबल शुरू हुआ, यहाँ गया और ऐसे आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरो मार्क दिया है, इस पार्ट से लेके इस एरो मार्क तक जो है, ये जो हाइट है ये 16 mm से शुरू होता है और 160 mm तक टोटल 11 तरह का सिंबल हम बना सकते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम जो है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड में कहीं नहीं है। तो हमको जो भी सिंबल बनाना पड़ेगा उसका जो टोटल हाइट बनेगा वो मिनिमम 16 mm और मैक्सिमम 160 mm के अंदर होना चाहिए। तो आपको हाइट का बारे में पता चल गया। तो टोटल 11 तरह का हाइट दिया है, 16, उसके बाद 20, उसके बाद 25 mm का, उसके बाद 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 और लास्ट में 160 mm। तो हाइट कहाँ से कहाँ होना चाहिए दोस्तों? देखिए जैसे ये एरो मार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से उसका हाइट, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाइट है। ये हाइट जो है ये 16 mm से 160 mm तक होना चाहिए। उसके बाद दिया है ए कितना होना चाहिए। ए दोस्तों कौन सा है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा। ए वाला जो पार्ट है, ये जो एरो मार्क जहाँ पे टच हुआ है उधर से 3 मिलीमीटर और लेफ्ट 3 मिलीमीटर और राइट 3 मिलीमीटर को जो बीच वाला पार्ट है, वो बीच वाला पार्ट जो है 6 mm होना चाहिए यदि उसका हाइट 160 mm हो। यदि उसका साइड पूरा हाइट 160 mm होगा तो ये जो बीच वाला ए सेक्शन रहेगा, ये ए सेक्शन का जो चौड़ाई होगा वो 6 mm तक रहेगा। और इसका जो बी वाला जो पार्ट होगा, उसका जो बी वाला जो पार्ट होगा वो बी वाला पार्ट 8 मिलीमीटर होगा। तो दोस्तों बी वाला पार्ट कौन सा है? बी वाला पार्ट जो है जहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से ये सीधा आया और ये वाला पॉइंट से ये जो आ रहा है, यदि उसको आगे हम लेके आएंगे तो ये वाला जो पार्ट बच गया है, ये वाला पार्ट जो है बी पार्ट है। और बी पार्ट का 80 मिलीमीटर होगा यदि उसका हाइट हम 160 mm का बना रहे हैं। उसका सी वाला पार्ट जो 40 mm दिया गया है, सी वाला पार्ट कौन सा है? ये जो एरो मार्क का वन साइडेड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये सी वाला पार्ट है। और सी वाला पार्ट कितना होगा? 40 mm का होगा। उसके बाद उसका जो ई वाला पार्ट है, यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा आके जो बीच का पार्ट रह गया वो है ई वाला पार्ट, और ई वाला पार्ट 32 mm का होगा। और ये जो एफ वाला पार्ट है जहाँ से शुरू हुआ है, ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा, ये जो चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई होगा 25 mm यदि पूरा सिंबल का हाइट 160 mm रहता है। तो दोस्तों मैंने एक खाली एग्जाम्पल दिया है 160 mm का, बाकी उसी हिसाब से यदि आप पूरा ये हाइट यदि 16 mm रहेगा, उसी हिसाब से उसका ए का चौड़ाई, उसका बी का चौड़ाई और
उसका सी का चौड़ाई, ई का, एफ का उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। और ये टोटल 11 तरह का ही हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और 16 mm से शुरू होता है, 160 mm तक पहुंचता है। और इसमें कुछ जो कोना बच रहा है, तो ये जो छोटा सा कोना एक दिया है ये 45 डिग्री का होगा, और उसके ऊपर ये 90 डिग्री का होगा, और ये जो बैंड यहाँ से हुआ है ये 30 डिग्री का कोना बनेगा, और यहाँ से ये जो बैंड हुआ है ये भी 30 डिग्री का कोना बनेगा। तो दोस्तों ये यदि सिंबल के हिसाब से, ये मेज़रमेंट के हिसाब से, ये डायमेंशन के हिसाब से यदि हम सिंबल करेंगे तो वो दिखने में भी सही लगेगा, और आज पर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 8923 के हिसाब से ही बनेगा। तो जब भी हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे, जब भी हम इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों स्केल में हमको देख लेना चाहिए कि इसका एच क्या है, और एच के हिसाब से जो ABCEF है वो कितना कितना है। ये चार्ट का आप रेफरेंस लेके आप देख सकते हो कि बाकी सारे जो चीज़ है वो बराबर बनाया हो कि नहीं बनाया हुआ है। दोस्तों बहुत छोटी सी सिंबल है, बट छोटी सी सिंबल के अंदर बहुत सारी चीज़ जो है वो लॉजिक छिपा हुआ है। इससे पता चलता है कि एक सेफ्टी ऑफिसर का कॉम्पिटेंसी क्या होगा, एक सुपरवाइज़र इंजीनियर का कॉम्पिटेंसी क्या होगा, और ये सिंबल के पीछे यदि हम लॉजिक बता पाएंगे ताकि सामने वाला भी इसी को रेफरेंस में लेके आगे उसी तरह सिंबल बना के वो इक्विपमेंट के ऊपर लगा सकता है। नहीं तो स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो नहीं होगा, सिंबल कहीं से आड़ा टेढ़ा अनसेफली अच्छा नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल जब भी आप ऑडिट करते हो तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना, जो भी आपका कंपार्टमेंट के ऊपर, जो भी इक्विपमेंट के ऊपर इस तरह सिंबल से लगे हुए हैं, क्या वो सिंबल आज पर इंडियन स्टैंडर्ड है, क्या उसका डायमेंशन सही है, क्या वो ये जो 11 डायमेंशन है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं डायमेंशन में ये बना हुआ है। ये सारे भी हमको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम इसको ऑर्डर भी देते हैं, जब भी हम उसको बनाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस सामने वाले को देना चाहिए ताकि उसी हिसाब से वो बनाए, तो वो एक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बने और दिखने में भी अच्छा लगे, और उसके साथ साथ सबको समझ में भी आए कि इस तरह सिंबल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सिंबल के लिए इस तरह हजारिया सिंबल के लिए बस इतना ही। आगे हम अर्थिंग के ऊपर वीडियो आएंगे आपके पास। तो अर्थिंग कितना तरह का होता है, किस तरह अर्थिंग होता है, हमको कैसे देना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आने वाला टाइम में हमको अर्थिंग के बारे में जानकारी मिलेगा। थैंक यू।